बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज दूसरी इकाई का जो 8वां पाठ है, यह एक कविता है। हम चलते सीना तान के यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। तो आओ देखते हैं कविता हम चलते सीना तान के। आओ सबसे पहले कवि का परिचय करा दूं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, आपका जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई है। परिचय: बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया है। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। रचनाएं: मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि रचनाएं प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कविता हम चलते सीना तान के द्वारा कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। तो आओ बच्चों आगे कविता देखते हैं। आओ कविता सुनते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं। देखो बच्चों, ये है हमारे देश के सैनिक। क्या इन्हें देखकर आप बता सकते हो इनका धर्म क्या है, इनकी जाति कौन सी है? इनके वर्ण देखो अलग अलग है, कोई गोरा है तो कोई काला है,
कोई सांवला है तो वर्ण इसका मतलब है रंग। और ये सब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं। देखो तो हमारे देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग सैनिक बनते हैं। पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। ये जो सैनिक हैं वे कहाँ कहाँ से आए हैं? तो कोई पर्वत पर रहने वाला है, कोई सागर किनारे, सागर तट के किनारे रहने वाला है, कोई वन में यानी जंगल में रहने वाला है, तो कोई मरुस्थल में रहने वाला है। मरुस्थल इसका मतलब रेगिस्तान। तो कोई मैदानों से आए हुए हैं। तो अलग अलग जगह से ये सारे सैनिक आए हुए हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान की। जब ये फौजी वर्दी पहन लेते हैं तो ये न किसी धर्म के होते हैं, न किसी जाति के होते हैं। ये कौन सी भी भाषाएं बोलने वाले हो, वे सबसे पहले हिंदुस्तान के होते हैं। तो ये जब फौजी की वर्दी पहनते हैं तो ये सब एक समान हो जाते हैं। वर्दी इसका मतलब यूनिफॉर्म। फौजी की वर्दी पहनने के बाद ये सब हिंदुस्तानी हो जाते हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ये जो भारत माता के बेटे हैं, ये जो सैनिक हैं, ये कैसे चलते हैं? सीना तान के चलते हैं। सीना इसका मतलब है छाती। तो ये हमारे भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं। सीना तान कर चलना मतलब गर्व से चलना। तो इन्हें किस बात का गर्व है? इन्हें हिंदुस्तानी होने का गर्व है। इन्हें भारत माता के बेटे होने का गर्व है। ये इसलिए सीना तान कर चलते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं। देखो तो हमारा बचपन ऐसे मिट्टी में खेलते हुए गया है। ये सैनिक जो है, इनका भी बचपन यूं ही इस मिट्टी के साथ खेलते हुए गया है। यही उन्होंने खेला है, खाया पिया है एक साथ। देखो तो ये बचपन की सारी यादें बतला रहे हैं। जिसके रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। ये जो भारत भू है, इसकी जो मिट्टी है, इस मिट्टी के रजकन है। रजकन यानी धूलिकण। ये रजकन या धूलिकण क्या करते हैं? सबको ममता समता से अपनाते हैं। ममता यानी अपनापन, समता यानी समानता। तो ये मिट्टी जो है सबको समानता से अपनाती है। देखो इस मिट्टी से उपजे जो अनाज है पूरे देशवासियों को मिलता है, समानता से मिलता है। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान की। ये जो रजकन है, ये जो धूलिकण है, हर एक धूलिकण का हम पर कर्ज है। उस कर्ज को हमें चुकाना है। ये जो एहसान है धरती के, उसको हमें चुकाना है। एहसान यानी उपकार। तो ये जो मिट्टी है, इसके जो एहसान है, ये सब हमको चुकाने हैं। देखो तो मिट्टी अलग अलग रंग की होती है। पूरे भारतवर्ष में हर जगह अलग अलग रंग की मिट्टी दिखाई देती है। तो इस मिट्टी के हमें क्या करने हैं? कर्ज चुकाने हैं। कर्ज कैसे चुकाएंगे? तो इस मिट्टी में मेहनत करेंगे, खेती करेंगे, श्रमदान करेंगे
और इस मिट्टी का कर्ज हम चुकाएंगे, क्योंकि भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। क्योंकि हम कौन हैं? हम भारत माता के बेटे हैं। और हम कैसे चलते हैं? सीना तान के चलते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। किसकी पूजा होती है यहाँ? यहाँ हमारे भारत भू की इस मिट्टी की पूजा होती है। सदियों से श्रम करके श्रम के फूल इस पर चढ़ाए जाते हैं। सदियों से इसका मतलब अनेक वर्षों से क्या किया जाता है? इस मिट्टी में श्रम किए जाते हैं, मानो श्रम के ही फूल इस मिट्टी पर चढ़ाए जाते हैं। देखो तो, किसान खेती करते हैं, लोग मिट्टी में श्रम करके नहर बनाते हैं, उपजाऊ जमीन बनाते हैं। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। किसकी रक्षा में? हमारे भारत भू की रक्षा में हमारे पुरखों ने, पुरखे इसका मतलब है हमारे पूर्वज, क्या किया है उन्होंने? कि अपने अगणित शीश कटवाए हैं। अगणित इसका मतलब असंख्य, जिनकी कोई गिनती ना हो। तो इतने लोगों ने अपने शीश कटवाए हैं। शीश इसका मतलब है सिर। तो देखो बच्चों, हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ के लोग हम पर पहले से सदियों से आक्रमण करते हैं। तो हमारे भारत भू की रक्षा करने के लिए हमारे पुरखों ने अगणित शीश कटवाए हैं। देखो तो, आज भी हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो अमर जवान हैं, वे वक्त पर शहीद हो जाते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। हम रखवाले पौरुष वाले, उसके गौरव मान के। ये सैनिक क्या कहते हैं? हम भारत देश के रखवाले हैं, हम पौरुष वाले हैं, हम वीरतापूर्ण पुरुष हैं। हम क्या करेंगे? भारत देश के गौरव को या मान को कभी कम नहीं होने देंगे। देखो, ये हमारे जो सैनिक हैं, वो क्या कहते हैं? भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ये जो देश के सैनिक हैं, हमेशा हमारे देश की रक्षा करते हैं और रक्षा करते हुए सीना तान के चलते हैं। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। क्या कहते हैं ये सैनिक? हम गिर जाएंगे, लेकिन हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है, उसे कभी भी गिरने नहीं देंगे। देखो, ये है हमारा तिरंगा झंडा, जिसको सैनिक कभी गिरने नहीं देंगे। पर्वत हो या और कोई स्थान हो, सैनिक हमारा झंडा इस तरह फहराते हैं। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। वक्त आने पर सैनिक क्या करेंगे? खुद मिट जाएंगे, लेकिन अपने देश को कभी मिटने नहीं देंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। देखो तो, वक्त आने पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं सैनिक, लेकिन अपनी देश की मरते दम तक रक्षा करते हैं। हम सबसे आगे रहते हैं अवसर पर बलिदान की। जब कभी कोई आक्रमण होता है, तो ये जो सैनिक है, ये सबसे आगे रहते हैं। जो उन्हें अवसर मिलता है, मौका मिलता है, मौका अवसर यानी मौका मिलता है, तो वे वक्त पर अपना बलिदान भी कर देते हैं। बलिदान यानी कुर्बानी।
इसका मतलब है कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते समय वक्त आने पर अपना बलिदान देते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। हमारे सैनिक इस तरह वीरतापूर्ण है, चाहे स्थल सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना हो। हर सेना के जो सैनिक हैं वे हमारे भारत देश के बेटे हैं, जो हमेशा सीना तान के चलते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। सैनिक क्या करेंगे? वीरत्व दिखाएंगे। वीरत्व यानी वीरता दिखाएंगे। विवेक, इसका मतलब है भले बुरे का ज्ञान। तो जब कोई समर होता है, समर इसका मतलब युद्ध होता है, तो सैनिक क्या करेंगे? वह वीरता दिखाएंगे, विवेक भी दिखाएंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है यह जानकर इस समर में वह वीरत्व और विवेक दिखाएंगे। देखो तो सैनिक सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं काम करते। अगर हमारे देश पर कहीं भी कोई नैसर्गिक विपदा आती है तो सैनिक वहां भी लोगों की जान बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। देखो तो यहाँ बाढ़ आई हुई है और लोगों की जान बचाने के लिए सैनिक आ गए हैं। कभी भूकंप होता है तो लोगों को बचाने के लिए सैनिक आते हैं। कहीं आग लगती है तो सैनिक लोगों को बचाने आते हैं। तो इस तरह ये सैनिक जो है युद्ध में देश की रक्षा करते हैं। और जब युद्ध नहीं होता है, देश पर कोई संकट आता है, नैसर्गिक विपदा आती है, तो ये लोग, ये सैनिक हमारे देश के लोगों की जान बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। उसकी गाथाएं यानी सैनिक जो वीरत्व दिखाते हैं, विवेक दिखाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, उसकी गाथाएं, गाथाएं इसका मतलब कथाएं, वृत्तांत भारत के हर गांव में, हर नगर में, हर घर घर में गाए जाएंगे। लोग सैनिकों की इस वीरता की कथाएं सबको सुनाएंगे। देखो तो समूह गान हो या गांव का कोई कार्यक्रम हो तो हम देश की क्या करते हैं? देश के सैनिकों की वीरता का गायन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं इन गीतों से। उनके प्रति वो जो हमारे लिए काम करते हैं, वो जो हमारे देश की, हमारी रक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं, तो उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। अभी देखो, अनगिन इसका मतलब है जिससे गिन न सके, ऐसे अनगिन। इसका मतलब है जिसकी गिनती हो न सके, ऐसे अनगिन कंठों से, कंठ यानी गला। तो अनगिन लोग क्या करेंगे? गाएंगे। क्या गाएंगे? सैनिकों की वीरता के गान गाएंगे। और ये जो गान है ये सभी ओर गूंजेंगे। गूंजना यानी प्रतिध्वनि आना। तो जब लोग हमारे देश के सैनिकों के गुणगान करेंगे तो उसकी प्रतिध्वनि चारों ओर से हमें सुनाई देगी। देखो तो हमारे देश में करोड़ों अब्जों लोग रहते हैं, ये सब हमारे इन सैनिकों के गुणगान करते हैं। तो हमारे जो भारत माता के ये बेटे हैं, हमारे जो सैनिक हैं, ये कैसे चलते हैं? सीना तान के चलते हैं, गर्व से चलते हैं। इन्हें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं इसका। आओ हम चलते सीना तान के
इस कविता का भावार्थ है वो हम फिर एक बार दोहराते हैं। पहला जो चरण है, धर्म अलग हो, चलते सीना तान के, इस पंक्ति तक। उसका अर्थ है, हमारे वीर बहादुर सैनिक कहते हैं कि हमारी जाति अलग है, हमारा वर्ण अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी भाषाएं अलग है, हमारे प्रांत भी अलग अलग है। कोई पर्वतीय क्षेत्र में रहता है, कोई सागरी तट पर, तो कोई रेगिस्तान में रहता है, कोई मैदानी प्रांतों से आया है। पर्वतीय, सागरी तट, रेगिस्तान या मैदानी प्रांतों से आकर भी जब वे भारतीय सेना की वर्दी पहनते हैं तो वे क्या कहते हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, न कि हम किसी जाति के धर्म के हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हम भारत माता के बेटे हैं, हम यहाँ सीना तान कर चलते हैं। दूसरा चरण जो है, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में, तो इस चरण में क्या कहते हैं सैनिक, भारत भूमि हमारी मातृभूमि के मिट्टी ने हमारा पालन पोषण किया है। इस मिट्टी ने हम सबको ममता समानता से पाला है। हमें इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत माता के बेटे हैं। हम सीना तान कर चलते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से, इस चरण में क्या कहते हैं सैनिक, भारत माता के चरणों में सदियों से यहाँ परिश्रम रूपी फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसकी रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटवाए हैं। हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। हम भी भारत माता की रक्षा पूरी तरह करेंगे, क्योंकि हम भारत माता के बेटे हैं। हम सीना तान कर चलते हैं। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे। इस चरण में क्या कहते हैं ये सैनिक, हम गिर जाएंगे परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाए, पर अपने देश पर कभी आंच न आने देंगे। देश के लिए शहीद हो जाएंगे। बलिदान के अवसर पर हम सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि हम भारत माता के बेटे हैं और हम यहाँ सीना तान कर चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समीर में, इस चरण में देखिए क्या कहते हैं सैनिक, हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि पर जिस तरह वीरता का प्रदर्शन करेंगे, उसी तरह जब देश पर कोई नैसर्गिक विपदा आए तो देशवासियों के मदद के लिए दौड़ कर आएंगे और अपने विवेक को दिखाएंगे। इन सैनिकों की वीर गाथाएं गांव-गांव, नगर-नगर, घर-घर पहुंचाएंगे। अनगिन भारतवासियों के कंठों से हमारी वीरता और बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माता के बेटे हैं। हम तो सीना तान कर चलते हैं, सीना तान कर चलते जाएंगे। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, डैश वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। दो, कर चुकाने हैं हमको उन रजकन के डैश के। तीन, जिसकी रक्षा में डैश ने अगणित शीश कटाए हैं। चार, हम सबसे आगे रहते अवसर पर डैश के। पांच, उसकी डैश भारत के गांव नगर घर गाएंगे। 6, डैश कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। 7,
डैश के बेटे हम चलते सीना तान के। तो बच्चों, आज हमने 8वीं कविता हम चलते सीना तान के पढ़ी है, सीखी है। तो इस कविता में हमने पढ़ा है कि यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इन्हीं अलग अलग धर्मों के भाषाओं के लोग जो है, इन्हीं में से सैनिक जो है अलग अलग धर्म के भाषा के होते हुए भी वे खुद को सिर्फ हिंदुस्तानी मानते हैं। यहाँ देश में किसान या मजदूर मिट्टी में मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं और भारतवासी इन सब के गुणगान करते हैं, उनके गाथाएं गाते हैं। आज हमने इस कविता को पढ़ा है, तो अगले वीडियो में हम इस कविता के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए गए हैं उनको पूरा करेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।